हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब? होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। देखिए, सुबह इतनी तेज़ बारिश थी और अब फिर से धूप निकल आई है। और मेरे साथ तो कुछ ना कुछ पोपट हो ही रहा है कल की डेट का। कल सुबह लंच बनाया, इनको जाना नहीं था ऑफिस। और आज क्या हुआ कि जो सेकंड लॉट के कपड़े मैंने धो के सुखाए थे वो मैंने शाम को उतारे नहीं, थोड़े सिले सिले थे। सिले सिले होने की वजह से उतारे नहीं और रात को आ गई बारिश। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के आसपास। और बारिश इतनी तेज़ कि शायद मुझे जब आवाज़ आई और जब तक मैं उठ के बाहर तक गई सारे कपड़े गीले हो गए। फिर वो सारे कपड़े उतारे, खुद भी गीली हो गई। फिर खुद को सुखाया, कपड़ों को मैं वॉशिंग मशीन में रखा। फिर उसके बाद अब जब मैं उठी, और आज उठने का भी सीन हो गया। सुबह इन्होंने जाने से पहले उठाया क्योंकि इनको एक सर्वे पे जाना था। तो बोले कि चाय बना रहा हूँ, उठ जा। मैंने कहा हाँ आप बनाओ, मैं उठ रही हूँ। क्योंकि मैं सुबह 6:30 बजे उठी थी ना, 6 बजे उठी थी। कपड़े किए अंदर बाहर, तो नींद टूटी थी। फिर उसके बाद मेड आ गई, वो बर्तन करने लग गई, तब तक मैं जाग रही थी। फिर वो चली गई तो उसका लॉक करके गेट को, तब मैं आके लेटी तो मुझे ऐसी ज़बरदस्त नींद चढ़ी। ये मुझे बोले जा रहे हैं कि चाय बन गई है, मैं बना रहा हूँ, मैं हाँ हाँ करे जा रही हूँ, उठ नहीं रही। फिर जब ये चाय लेके आ गए तो इन्होंने मुझे डांट के उठाया कि चाय बनवाई क्यों है जब पीनी नहीं है, फिर बासी होके पिएगी। तो मैं मतलब हाँ मैं उठ के पी रही हूँ कह के और करवट लेके सो गई। फिर इन्होंने मुझे नहीं उठाया। फिर जाते हुए बस इन्होंने ये पूछा कुंडी लगाने के लिए उठेगी या मैं समृद्ध को उठाऊँ। मैंने कहा नहीं नहीं मैं उठी हुई हूँ इतना हंसे ये जाते जाते कि इतनी देर से बोल रही है कि मैं उठी हुई हूँ, उठ रही नहीं है। पता नहीं क्यों नींद के एकदम झपकी आती है ना, क्योंकि रात को मैं बहुत अनईजी हो जाती हूँ, ये टांग की वजह से ना नसें खिंचती हैं। तो मैं प्रॉपर्ली सो नहीं पाती, 2-2:30 बज जाते हैं। और जिस वक्त दिया के जाने का टाइम होता है उस वक्त वो बेचारी मुझे उठाती रहती है कि मम्मी कुछ नाश्ता बना दो। तब मैं हिल भी नहीं पाती। बड़ी प्रॉब्लम है, ये शेड्यूल ठीक नहीं हो पा रहा। उसके बाद ये चले गए और ये अभी 12 बजे के करीब आए हैं। तब इन्होंने आके, समृद्ध उठा हुआ था, समृद्ध ने गेट खोला। ये आके अंदर मुझे आवाज़ लगा रहे हैं कि हीरोइन तू तो अभी तक सो रही है, 12 बज रहे हैं, मैं तो सर्वे भी करके आ गया। तो इन्होंने नाश्ता नहीं किया हुआ था और पनीर की सब्ज़ी इनको रात को अच्छी लगी थी, तो उस चक्कर में कि भी मैं घर से खाना खा लूँगा और निकल जाऊँगा। तो बस ये आए, 2 रोटी खाई और निकल गए। बस फिर तब मैं उठ गई हूँ। अगर ये मेरे को उस वक्त भी आके ना उठाते तो शायद आज मैं 3-4 बजे तक उठती ही नहीं। इतनी नींद आ रही थी मुझे, इतनी नींद आ रही थी। बट ठीक है यार, कभी कभार होता है कि बॉडी ना चाहती है, रेस्ट मांगती है। और अभी ये तो 4-5 दिन हो गए ना, मेरे को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, इतनी ज़्यादा। अब उतना पेन नहीं है पेट में और थाइस वगैरह में। चलिए उठी हूँ अभी अभी, ब्रश वगैरह करती हूँ, थोड़ा चाय पीती हूँ। इनको तो करा के भेज दिया था, अब चाय बनी हुई पड़ी है, देखती हूँ अगर वो पीने लायक है तो ठीक है, नहीं तो और बनाती हूँ। चलिए जी, दिहाड़ी शुरू हो चुकी है मेरी। अभी दिया आई है ऑफिस से और आते ही भूख लगी है, लगी हुई है। आलू तो मैंने बॉईल करवाई दिए थे समृद्ध से, पर जिसके लिए करवाए थे वो कुछ खा नहीं रहा। वो जा रहा है स्विमिंग पे, दोस्त आ रहे हैं उसके, तो स्विमिंग करने जा रहा है। यहाँ पे एक सेंटर है, वहाँ पे कुछ आर्ट्स का स्विमिंग का चार्ज होता है और स्विमिंग करने देते, गवर्नमेंट का है, तो वहाँ जा रहा है। और दिया के लिए अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, तो आलू के पराठे फटाफट से बनाने के लिए बोला है। तो करते हैं काम, लगते हैं दिहाड़ी पे। और ये दिया जा रहे हैं तैयार होके। नकली हंसी देख कोको कैसे एक्साइटेड हो रहा है कि हाँ ये जा रहा है तो मुझे भी लेके जाएगा। कोको तेरे को लेके जा रहा है, कोको स्विमिंग पे जाना है। वो जा रहा है घूमी घूमी जा रहा है, भाई जा रहा है। जा पकड़ ले उसको। सैमी कोको को लेके जाना है। कोको जाना है तूने, जा पकड़ ले इसको, जा आगे नहीं लेके जाता। दिया मैडम तो खा पी के सो गई है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या काम करूं। तो मैंने सोचा ये डब्बे धुले पड़े हैं,
इनको मैं फिल कर लेती हूँ और डब्बे जो हैं वो धोने में डाल देती हूँ ताकि कल हम अच्छे से ये सफाई कर सकें। कुछ डब्बे मैं नीचे की भी सोच रही हूँ कटोरियों में पलट देती हूँ और सारे मसाले कटोरियों में पलट के और धोने में डाल देती हूँ, क्योंकि आज ज़्यादा बर्तन नहीं है और अभी शाम को काम वाली आ जाएगी। आज सिर्फ पराठे बन रहे हैं। कपड़े मैं निकाल के ही गई थी बाहर, तो नहाने चलते हैं। यार मैं ना अपने घर वालों से बहुत दुखी हूँ। देखिए यहाँ पर, ये देखिए 3 हुक लगा रखे हैं, पर ये पजामा, डेली रूटीन के टी शर्ट्स, ये सब कुछ जो है ना वो ऐसे फेंका जाता है कि बाद में जो है वो उठाता रहेगा। सबके घरों में यही होता है क्या? जेंट्स लोग इतने ही लापरवाह होते हैं क्या सबके घरों में? मेरे घर में तो मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ। ना बेटा, ना पापा, ना बेटी, कोई भी नहीं। ये देखिए, ये दिया के कपड़े हैं, कल पहन के गई थी ऑफिस, यहीं पे आके कल चेंज किए थे तो यहीं पहन के चली गई थी। और अभी मैंने पूछा तो मैडम ने कहा कि ये धोने वाले हैं मम्मी। अरे धोने वाले हैं तो मशीन तक तो लेके जाओ, वो भी मम्मी लेके जाएगी। हेलो, आ गई मैं वापस। नहा धो लिया, थोड़े से डब्बे खाली किए थे, दिखाया था आपको। और अभी दिया सो गई है, समृद्ध अभी आया नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, नेल पेंट चेंज कर रही हूँ। आज ये वाला कलर लाई हूँ मैं, ना ब्राउन में है ना बेज में है, अलग सा शेड है, मुझे पसंद है ऐसे शेड्स, तो ये निकाल के लाई हूँ। वैसे तो 50-60 शेड है, समझ ही नहीं आता जब खोलो कि क्या लगाऊँ, कौन सा अच्छा लगेगा, बट इस ड्रेस के साथ मुझे ये ठीक लगा, तो इसलिए मैंने कहा चल आज ये लगा लेते हैं। तो अब बस यही टाइम पास है मेरा, क्योंकि मैं एक बार उठने के बाद मुझे नींद आती नहीं है, सबसे बड़ी मुसीबत। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, ज़रा सी बारिश के बाद तप रहा है। ये देखिए मैं नहा के आई हूँ और ऐसे पसीना निकल रहा है। ये देखिए, ये बहुत बुरी हालत हो जाती है। पंखे में तो कई बार बैठा ही नहीं जाता कि एसी चाहिए ही चाहिए, तो मैं बस एसी चला के कमरा बंद करके थोड़ी देर बैठने लगी हूँ, क्योंकि समृद्ध सोने के लिए गया है, मैंने बताया था। कोको भी दिया के पास जाके सो गया, तो अब मैं अकेली हूँ। भूख मुझे है नहीं, क्योंकि दिया के लिए मैंने 3 पराठी बनाई थी, तो उसने 2 ही खाई, 1 मैंने खा ली। तो अब समृद्ध आएगा तो देखेंगे अगर कुछ खाना पीना है तो। तब तक फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं। लो, नाम लिया शैतान हाजिर, समृद्ध का फ़ोन भी आ गया। चलिए बात कर लेते। एज़ प्रॉमिस्ड दिया ने आज काम शुरू कर दिया है। मुहूर्त निकल आया है इन क्रॉकरीज़ को संभालने का, तो जा रही है ये आज शोकेस में। ये क्रॉकरी हमारे पास करीबन कितने सालों से है दिया? नहीं, शादी से पहले से। पागल है क्या? आपने रखा। ये क्रॉकरी एक स्नैक सेट है, एक प्रॉपर डिनर सेट है कांच का, एक स्टील का डिनर सेट है। ये मैंने अलग अलग बनाए हैं। तो मैं बता रही थी आपको कि ये अलग अलग टाइम पे मैंने बनाए हैं, क्योंकि दिवाली वगैरह पे होता था ना कि सबके घरों में गिफ्ट आते थे, तो हम लोगों को ये होता था कि हमारे घर तो कोई आता ही नहीं है तो हम खुद ही अपने आप को गिफ्ट दे देते थे। तो ये दिवाली पे जैसे जैसे हाथ पड़ा थोड़ा थोड़ा करके लाना शुरू किया था। और ये स्टील का जो डिनर सेट है, ये मैंने कमला नगर से एक शॉप से, मुझे ये बाउल्स बड़े पसंद आए थे। दिया एक बार कटोरी लगा के दिखाइयो। हाँ, ये नहीं बड़ी वाली ले, इसका सेट बड़ा प्यारा बनता है। कुछ एक ना ख़राब हो गई हैं पड़े पड़े, नहीं तो ये सबसे बड़ी, उसके ऊपर छोटी, और एक ना पिरामिड टाइप बनता है कटोरी का। ये मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए मैंने ली थी, पर 2 कटोरी जो है वो ख़राब निकली। जिसमें मीडियम वाली लगती नहीं है, वो थोड़ी सी दबानी पड़ेंगी। पर बहुत सुंदर डिज़ाइन के थे ये बाउल्स, ये प्लेट्स, सब कुछ था इसके साथ। मैं ज़्यादातर क्या करती थी कि जितने भी बर्तन आप मेरे पास देख रहे हैं अभी के टाइम पे, कुकर वगैरह को छोड़ के, कढ़ाई भी, जो चीज़ें हैं सब, चमचे भी, मैं कपड़े देकर ले लेती थी। गली में आते हैं ना कपड़े वाले जो बर्तन दे जाते हैं, मैं उनसे ले लेती थी। और इस तरह से कर करके मैंने अपनी पूरी किचन सेट की थी। सिर्फ ग्लास आइटम्स को छोड़ के, वो ख़रीदनी पड़ती हैं, वो जो क्रॉकरी वाले लेके भी आते हैं ना, वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए ज़्यादातर ऐसे ही है। एक ये सेट है जो मुझे गिफ्ट आया है मेरी
छोटे भाई की वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया था, और ये मैंने अभी भी रखा हुआ है क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैं यूज़ करूँगी, कभी तो यूज़ करूँगी। चटनियाँ 2-3 तरह की होंगी, अचार होंगे तो ज़रूर यूज़ करूँगी। अब बच्चे उधर जाके रेस्ट कर रहे हैं, दोनों रेस्ट मोड में हैं, एसी चला के अपना कमरा बंद करके बैठे हैं। तो मैं भी इधर आ गई, मैं भी क्या करूँ, काम वाली काम करके चली गई है, और अब बस खाना बनाने का है। तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ। दिन के तो आलू पूरे हो गए थे, तो मेरा मन है कुछ खिचड़ी टाइप बनाने का। बाकी बच्चों से पूछूंगी क्या खाना चाहते हैं, उस हिसाब से देखेंगे। तब तक हम भी चले रेस्ट करने, आती हूँ। लीजिए, सोफ़े का उद्घाटन हमने कर दिया है, सब अपना ग्लास लेके बैठ गए हैं सोफ़े पे। मेरी तो यही परमानेंट सीट है, मैं तो कॉर्नर पे ही आती हूँ। थोड़ी सी सफाई की है, अभी ये सिलेंडर विलेंडर सब हट जाएंगे, वो स्टैंड हट जाएगा तो और जगह खुल जाएगी। ये शोकेस के ऊपर कबाड़ खाना है, ये भी सब निकल जाएगा। ये देखिए, देखिए नवाब को देखिए, पहले इसको सोफ़े पे बैठना है क्योंकि हम सोफ़े पे बैठे हैं। ये देखिए, देख देख चाटेगा, ये देख। चने उबाल दिए थे और अभी मैं तड़का भी बना चुकी हूँ। जब बना लिया तड़का, उसके बाद सोचा कि आज मैंने दिखाया नहीं है। खट्टे चने बना रही हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, लंबे लंबे प्याज काटे हैं और कद्दूकस करके टमाटर हैं, इसमें खड़े मसाले हैं सारे, तेज पत्ता, लौंग, इलायची और सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च सब है। और बाकी जब प्याज भुन गए थे, अच्छी तरीके से लाल हो गए थे, तब इसमें सूखे मसाले डाले हैं, नमक, मिर्च और सूखा धनिया। हल्दी नहीं डाली, हल्दी से रंग आ जाता, हमें हल्दी वाला रंग नहीं चाहिए, हमें यही रंग चाहिए, ब्राउन सा। तो अभी इसको हम चना मसाला डाल के और भुन रहे हैं अच्छे से मसाले को। इसी में हम भुना जीरा, गरम मसाला और काली मिर्च यहीं पे डाल देंगे, और कसूरी मेथी सब इसी में तड़के में डाल के तब छोलों में मिक्स करेंगे। छोले मेरे ऑलमोस्ट गले हुए हैं, पर प्रॉपरली नहीं गले हैं, तो अभी और टाइम लगेगा। तो चलिए फटाफट से तड़का बन जाए तो मैं इसमें पलटती हूँ, और फिर जब रेडी हो जाएंगे चने तब दिखाती हूँ आपको। मैं कमरे में बैठी थी, मुझे बुलाया गया है बाहर। लेट्स सी क्या हो रहा है। ओहो, पार्टी, ये पार्टी हो रही है। ओह 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 ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। कॉपीराइट तो नहीं आएगा ना गाने का? आएगा ना, क्यों? अंग्रेजी गाने अरे कॉपीराइट आता है। कॉपीराइट आती है। न लहरा के चलिए हुजूर, इस कदर भी ना इतरा के चलिए। ये देखिए छोलों की शक्ल, खट्टे छोले काले वाले जो हैं, मतलब रंग काला होता है, वैसे सफ़ेद छोले हैं। इसको दिया को बहुत पसंद है। बस दही के साथ मैंने भी शुरू कर दिया, इन्होंने तो खा लिया, समय भी खा रहा है। तो चलिए फिर गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं, गुड नाइट कर लेते हैं। थकावट बहुत हो गई है, रात के बज गए हैं 11:30। पार्टी मोड था आज इन लोगों का, पार्टी ख़त्म करके अब खाना खाने बैठ गए हैं। तो अलविदा, गुड बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं। नया दिन है, नई चीज़ें हैं। कल के दिन में हम कोशिश करेंगे कि पूरी सफाई कंप्लीट कर दें, ये जो क्लटर है, जो किचन का क्लटर है, सब निपटा दें और घर को टिच कर दें, ताकि मंडे को मैं आपको प्रॉपर्ली घर दिखा सकूं। ठीक है, तो बाय, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। बाय।